तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। और ये पेपर आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा, ठीक है। और आशा है कि आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है आपका 12, ठीक है। 0.202300 ये आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। और यदि ये प्रश्न आपसे अपोजिट पूछा है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे द्विघात। और त्रिघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे त्रिघात, ठीक है। एक पद वाले बहुपद को तो हमने देख लिया, ठीक है, हो गया। चलिए तीसरा है कि समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है। तो कैसी होती है, सर्वांग सम, ठीक है। चौथा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आपका द राइट रहेगा। यदि 2x माइनस 3 बराबर 5 तो x का मान होगा, तो देखिए x का मान होगा 4। क्यों, 3 को आप उधर ले जाएंगे, 5 और 3 8, 2 बटे में चले जाएगा तो 2 चुकू 8, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 4। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में x का गुणांक पूछा है, यानी कि इस वाले x का। तो इसका गुणांक यानी इसके आगे वाली संख्या, इसके आगे वाली संख्या कोई संख्या है इसके आगे नहीं है, तो उस कंडीशन में नहीं है तो 1 रहता है। तो क्या बने, और चिन्ह है यहाँ पर माइनस का, तो बनेगा ये -1, ठीक है। चलिए फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका बी, दूसरे का डी, ठीक है, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का सी और छठे का सी, हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए कि जो संख्याएं p बटा q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, खालिस्तान कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी, सॉरी परिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि, ठीक है। तीसरा है बहुपद x प्लस 2 का शून्य खालिस्तान है, तो इसका शून्य बनेगा -2। चौथा है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे खालिस्तान होता है। समचतुर्भुज, ठीक है। और पांचवा है कर्णी 3, ठीक है, कर्णी 3 5 का कर्णी घात खालिस्तान है, तो इसका कर्णी घात कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की खालिस्तान कहलाती है। आवृत्ति क्या कहलाएगी, आवृत्ति। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले ये बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। पहली है a की घात m भागित a की घात n, इसकी जोड़ी है a की घात m माइनस n। दूसरी एक ठोस की विमाओं की संख्या, इसकी जोड़ी है 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण कहलाएगा न्यून कोण।
प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा रहेगी निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी आदित्य हल। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी हो गई। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य, तो वो कहलाएगा शून्य बहुपद। ठीक है, यदि a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा, आदित्य हल। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, 3 कंडीशन है बस केवल मात्र। ठीक है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। हो गए। चलिए फिर है आपका चौथा, बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। और इसमें k का मान बताना है, तो k का मान देखिए x का दिया है, y का दिया है, और इसमें x और y का मान रख के k का मान निकाल लेना है, तो 7 होगा। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, ax + by + c = 0। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। पहला, बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये असत्य बात है। दूसरा है कि जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी असत्य बात है। तीसरा है, सम द्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होते हैं, तो ये असत्य है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ये भी असत्य बात है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये सत्य है। और छठा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये भी आपके असत्य बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, हो गए। चलिए 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। हो गए। चलिए फिर 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 0 और -5 एवं 7 और 0 स्थित है। यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, प्रॉपर वही आएंगे जो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए, आप सभी प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए फिर है, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, संलयन तीर में रेखाएं PQ और RS पर बिंदु 0 O पर प्रतिच्छेद करती है। हो गए। चलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता, यहाँ से त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ, आयत के कोई 2 गुण, लंब रेखाएं किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 19वां प्रश्न। फिर 20वां, 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, हो गए। फिर ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां और लास्ट है आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।